नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष पर स्पेशल शो वॉर का पूरा अपडेट हम आपको इस शो में देंगे। बताएंगे कि कहां तक बात पहुंची है ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर। हम आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका कह रहा है, क्या ईरान कह रहा है और इस बीच इजराइल का क्या स्टैंड है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करते हैं। सवाल ईरान में आए भूकंप का है। बात ईरान में आए उस भूकंप की जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका में बार बार सीज फायर टूट जा रहा है। पिछले एक महीने में हॉर्मुज से सटे ईरानी प्रांतों में 4 बार भूकंप आ चुका है। ईरान में जब जब भूकंप आया तब तक अमेरिका की ईरान में जंग हुई। हर भूकंप के बाद अमेरिका ने हमला किया, ईरान उसने उसका जवाब दिया। बीती रात भी यही हुआ। सवाल यही है कि बार बार आते भूकंप और उसके बाद की जंग और बार बार टूटते सीज फायर का राज क्या है। ईरान में बार बार भूकंप क्यों आ रहा है? ईरान की धरती बार बार कांप क्यों रही? बार बार सीज फायर क्यों टूट रहा है? अमेरिका और ईरान में बार बार युद्ध क्यों हो रहा है? भूकंप और हमलों का कनेक्शन क्या है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है? क्या वो परमाणु षड्यंत्र है? बार बार भूकंप और अमेरिका ईरान में बार बार जंग, इन दोनों में एक बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज क्रम देखने को मिल रहा है। इस क्रम का नाम है 48 घंटे। यानी भूकंप और युद्ध 48 घंटे के अंदर होता है। पहले भूकंप आता है, इसके 48 घंटे के अंदर ही अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले करते हैं। भूकंप और जंग का ये वो क्रम है जिसे समझने के बाद ही ईरान में जो कुछ चल रहा है उसे समझा जा सकेगा। इस थ्योरी को जानने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर अमेरिका और ईरान बार बार एक दूसरे से टकरा क्यों रहे हैं, खासकर तब जब सीज फायर है, तब जब दोनों देशों में समझौते के लिए बातचीत भी चल रही है। 5 मई 2026 को ईरान में 5 की तीव्रता वाला भूकंप आया। इसके 48 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास और केशमा आइलैंड पर हमला कर दिया। 20 मई 2026 को दक्षिणी ईरान की धरती एक बार फिर कांपी। इसके बाद अमेरिका ने फिर से हमला किया। ईरानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। 9 जून 2026 की इस तारीख को ईरान में 2 जगहों पर 2 बार भूकंप आया। पहला करमन शहर में और दूसरा हॉर्मुज़गान प्रांत के सरगास शहर में। इन दोनों भूकंपों के बाद 9 और 10 जून की रात ही अमेरिका ने ईरान के हॉर्मुज़गान, करमन, अहवाज, केश्म और खर्ग आइलैंड पर भीषण हमला किया। पिछले एक महीने की हमारी पड़ताल इस बात की तस्दीक करती है कि ईरान में पहले भूकंप आता है और उसके 48 घंटे के अंदर ही अमेरिका और ईरान में जंग हो जाती है। ये जंग लंबी नहीं चलती, कुछ ही घंटों बाद तब रुक जाती है जब अमेरिका हमले कर लेता है और ईरान उसका जवाब दे देता है। तो भूकंप को लेकर अमेरिका और ईरान जो दावा कर रहे हैं वो भी परमाणु टेस्ट की आशंका को बढ़ा रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि भूकंप का एपिसेंटर 10 किलोमीटर नीचे था। ऐसा भूकंप तब आता है जब एटमी टेस्ट होता है, जबकि ईरान का दावा है कि भूकंप का केंद्र जमीन के 22 किलोमीटर नीचे था। ईरान ये दावा कर भूकंप को प्राकृतिक घटना बता रहा है। 9 जून 2026 को ईरान के 2 प्रांतों में भूकंप आया। सबसे पहला भूकंप करमन प्रांत के फरियाब शहर में आया और दूसरा भूकंप हॉर्मुज़गान प्रांत के सरगास शहर में आया। फरियाब शहर में आए भूकंप की तीव्रता 4.9 थी, तो सरगास में आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 थी। 9 जून को जिन शहरों में भूकंप आए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से फरियाब की दूरी 170 किलोमीटर है, जबकि हॉर्मुज़गान प्रांत का सरगास शहर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से 150 किलोमीटर दूर। पिछले एक महीने के दौरान ईरान में जो भूकंप आए वो ज्यादातर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास मौजूद ईरानी प्रांतों में ही आए हैं। आशंका ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ईरान सीज फायर का फायदा उठाते हुए ही सीक्रेट तरीके से एटमी टेस्ट कर रहा है और शायद इसी वजह से ईरान की धरती बार बार कांप रही है। अमेरिकी इंटेलिजेंस को शक है कि ईरान या तो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बना रहा है या फिर एटम बम का परीक्षण कर रहा है। इन्हीं परीक्षणों की वजह से ईरान में बार बार भूकंप आ रहा है।